हर घट मेरा साइया सुनी सोजन को बलिहारी उस घाट की यही घट पर गट हो। और साथ संगत जी विचार करने की बात है कि संत महापुरुषों के द्वारा वेद पुराण शास्त्र गीता रामायण अनेक धार्मिक पुस्तकों के द्वारा यह गुणगान गाया जा रहा है कि परमात्मा तो हर शरीर में मौजूद है, हर घट में मौजूद है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो जानवरों की योनि हो, और साथ संगत जी चाहे वो इंसानों की शरीर हो, ये परमात्मा सब में मौजूद है। लेकिन साथ संगत जी ये इंसान बहुत ही चालाक है। ये जानता तो है कि परमात्मा हर घट में विराजमान है, लेकिन साथ संगत जी मानने को तैयार नहीं। मानता क्यों नहीं है? ये मानता इसलिए नहीं है कि अगर ये हर शरीर में परमात्मा मान लेगा तो चोरी किसके साथ करेगा, बेईमानी किसके साथ करेगा, दंगे फसाद किसके साथ करेगा, हत्या किसकी करेगा, लूटपाट किसके साथ करेगा। साथ संगत जी निंदा नफरत क्रोध किससे करेगा? तो ये जानता तो है कि परमात्मा हर घट में है, लेकिन मानता नहीं है। मानता कहाँ है? पत्थर की मूरत में। पत्थर की मूरत में ये परमात्मा इसलिए मानता है कि इस मूरत के साथ इसे चोरी नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, नफरत नहीं करना है, चुगली नहीं करना है। तो आओ साथ संगत जी, इसी तरह से एक पिता अपने बेटे को हर समय यही बात कहता कि बेटा ये परमात्मा हर घट में विराजमान है, हर जगह मौजूद है। जमी और जमा के बीच समस्त एक ज्योति है, न घाट है न बाद है, न घाट बाद होता है। अर्थात परमात्मा हर समय हमारे हर कर्म पर नजर रखता है। चाहे मैं अच्छा कर्म करूं या चाहे मैं बुरा कर्म करूं, वो कर्म हर समय परमात्मा की नजर में होता है। अर्थात मैं हर समय परमात्मा की नजर में होता हूं। साथ संगत जी एक दिन पिता और पुत्र खेत में कुछ काम करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक खेत में गन्ना खड़ा था। गन्ने को देख करके पिता के मन में लालच आ गई और बेटे से कहा कि बेटा मैं गन्ना तोड़ने के लिए जा रहा हूँ, अगर कोई आपको दिखाई दे या कोई देख रहा होगा तो मुझे इशारा करना। पिता जैसे ही गन्ना तोड़ने के लिए पकड़े गन्ने को, वैसे ही बेटा चिल्लाने लगे कि पिताजी कोई देख रहा है। सासंगत जी जितनी बार वो पिता गन्ने को पकड़ के तोड़ने का प्रयास करता, उतनी बार वो बेटा अपने पिता से कहता कि पिताजी कोई देख रहा है। और पिता जब चारों तरफ नजरें घुमाता और कोई न दिखाई देता तो अपने बेटे के ऊपर खफा हो जाता कि कौन देख रहा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अंत में वो पिता इतना क्रोधित हो गया अपने पुत्र पर कि मारने के लिए दौड़ा, और जैसे ही मारने के लिए दौड़ा वैसे ही पुत्र ने पिता से कहा कि पिताजी आप ही तो कहते हो कि ये परमात्मा हर समय हमारे कर्मों पर नजर रखता है, मैं हर समय परमात्मा की नजर में होता हूँ और ये परमात्मा हर शरीर में मौजूद है, तो क्या वो परमात्मा आपको नहीं देख रहा है? सासंगत जी जैसे ही पिता अपने पुत्र के इस वचन को सुना, तुरंत साष्टांग प्रणाम अपने पुत्र के चरणों में लेट गया। सासंगत जी यहाँ पर विचार करने की बात है कि पूजा विचारों की होती है, पूजा कर्मों की होती है, शरीर की पूजा सासंगत जी नहीं होती है। आज जिसकी भी पूजा इस संसार में हुई
उनके अच्छे कर्मों के द्वारा हुई साथ संगत जी। तो उस पिता ने अपने पुत्र के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया कि धन्य हो पुत्र, मैं तो सिर्फ जानता था कि परमात्मा हर समय हमारे हर कर्मों पर नजर रखता है, लेकिन वास्तव में महान वही है जो इसको मान लेता है, जो कंठस्थ कर लेता है, जो अपने चिंतन में ले लेता है, ध्यान में ले लेता है। वास्तव में महान जानने वाला नहीं, महान तो मानने वाला है कि जो हर समय हर घट में परमात्मा को हाजिर मान करके परमात्मा के ध्यान में होता है, चिंतन में होता है, वंदन में होता है, अभिनंदन में होता है, वही साथ संगत जी इस जगत में कहलाने का अधिकारी है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सवारा। अर्थात बड़ी भाग्य से मुझे मनुष्य का तन मिला हुआ है, परमात्मा का भजन करने के लिए, परमात्मा का चिंतन करने के लिए, और परमात्मा का भजन और चिंतन करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाना है, अर्थात भवसागर से पार हो जाना है, फिर जन्म और मृत्यु के बंधन से परे हो जाना है। क्योंकि ये मनुष्य का शरीर ही ऐसा शरीर है कि जो भवसागर से पार होने की नाव अर्थात जहाज कही जाती है। तो आओ साथ संगत जी, परमात्मा ने कृपा करके हमें ये मनुष्य का शरीर दे दिया है, तो माया के बंधन में बंधने के लिए नहीं साथ संगत जी, माया तो ये हमारे गुजारे के लिए है, क्योंकि इस माया के बीच में ना जाने कितने शरीरधारी आए, और जब तक इस शरीर में थे इस शरीर में रह करके इस माया को अपना मान करके संसार को छोड़ के चले गए। और साथ संगत जी, जिसने माया को अपना नहीं परमात्मा को अपना माना, वही साथ संगत जी इस मनुष्य के शरीर को पाकर के जीवन सार्थक बना के चला गया। तो परमात्मा हर घट में है, परमात्मा स्वयं के घट में भी मौजूद है। इसका भी चिंतन सदा मेरे अंदर होना चाहिए कि जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ वो तो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, हर घट में विराजमान है। तो आओ साथ संगत जी, स्वयं को परमात्मा में मानकर, स्वयं के अंदर परमात्मा को मानकर हर समय इसके नाम का सुमिरन करते हुए सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते अपने इस सफर को तय करना है। क्योंकि कहा गया है कि उठ जाग मुसाफिर, अर्थात हम मुसाफिर हैं, यहाँ पर रुकने के लिए नहीं आए हैं। मुसाफिर कहीं रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, कुछ समय के लिए भले ही रुक जाए लेकिन फिर वो चलने लगता है। तो आओ साथ संगत जी, हम मुसाफिर हैं, ये शरीर हमको मिला हुआ है मुक्त होने के लिए। तो जिस लक्ष्य के लिए हमको ये शरीर मिला हुआ है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त हो जाएं, ऐसा सद्गुरु हमारे ऊपर कृपा किया हुआ है साथ संगत जी। तो हमें सद्गुरु के वचनों को मान करके सेवा सत्संग और सुमिरन करते हुए अपनी अंतिम यात्रा को तय करना है साथ संगत जी। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, प्यार से बोलिए